नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका मेरे चैनल शास्त्र मंथन में। यदि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज की वीडियो में जानते हैं पूजा में प्रयुक्त होने वाले कुश की महत्ता के बारे में। हिंदू सनातन धर्म पद्धति में पूजा में प्रयोग होने वाले कुश के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, स्मृति ग्रंथ क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो कुश का हमारे प्रत्येक पूजन परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस दृष्टिकोण में भारद्वाज स्मृति नामक ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके 18वें अध्याय का 6 से लेकर 124 तक का जो श्लोक संख्या है, इसमें बताई गई है कि प्रत्येक पूजा पाठ में कुश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कुश के आसन पर बैठने से प्रत्येक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, दूषित वातावरण पवित्र हो जाता है, घर में खुशहाली आती है, नकारात्मकता दूर होती है और कुश के तेल से बनी जो दवा है वो आयुर्वेद में अत्यंत प्रसिद्ध है। किसी भी धार्मिक कार्य, श्राद्ध, तर्पण में कुश के प्रयोग का अत्यंत महत्व बताया गया है। साथ ही यह बताया गया है कि प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में अंगूठी जैसा जो कुश को बना के पहना जाता है, उससे उस ब्राह्मण में एक अमोघ शक्ति आ जाती है। ठीक उसी तरह जैसे देवराज इंद्र के हाथ में वज्र, शंकर जी का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, वरुण देव का पाश, यमराज का दंड अमोघ होता है, वैसे ही ब्राह्मण के हाथ में कुश अमोघ और फलदायी बताया गया है। साथ ही यजमान को बुरी नज़र न लगे इसलिए उसे भी कुश का बनी हुई अंगूठी पहनाने का प्रत्येक में विधान है। साथ ही साथ इस ग्रंथ में बताया गया है कि चींटियों की बाम्बी में, श्मशान घाट में, बंजर भूमि में, वृक्ष की छाया में उगा हुआ जो कुश है वह निषिद्ध है और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नीचे भी जो कुश उगते हैं उसे भी निषिद्ध बताया गया है। साथ ही साथ इस स्मृति ग्रंथ में ऐसी बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो हमारी पूजन परंपरा को जहाँ एक ओर विशिष्ट बनाती हैं, वहीं दूसरी ओर कुश के महत्व को भी स्पष्ट करती हैं। कौन सा कुश श्रेष्ठ होता है इसके बारे में स्पष्ट बताया गया है कि नदियों के किनारे, समुद्र प्रदेश, तीर्थ या वन में उगा हुआ कुश सर्वश्रेष्ठ है। इस कुश से हर प्रकार से हम पूजन पद्धति को कर सकते हैं। साथ ही साथ दूर्वा और कुश में बहुत अंतर है। जहाँ दूर्वा 6 इंच की एक घास होती है, वहीं कुश 1 से 5 मीटर तक लंबा एक पौधा होता है। साथ ही साथ इस भारद्वाज स्मृति में बताया गया है कि कुशस्य मूले मध्ये अग्रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सदा वसन्त्यतः श्रेष्ठः कुशः सकल कर्मसु। अर्थात प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म में कुश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी कुश के मूल में, मध्य में और अग्रभाग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव जी सदा निवास करते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुश का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ 10 प्रकार के कुशों के बारे में इस भारद्वाज स्मृति में बताया गया है कि तीखी नोक वाले, 7 पत्ती वाले, अग्रभाग जिसका कटा ना हो और जो हरा हो वो है असली कुश। साथ ही साथ ये बताया गया है कि 5 प्रकार के पेड़ ऐसे हैं जिसके नीचे उगा हुआ कुश पवित्र माना गया है। वो है पलाश का पेड़, पीपल का पेड़, खदरी यानी कत्थे का पेड़, बट वृक्ष और बेल का वृक्ष। इन 5 वृक्षों के नीचे उगे जो कुश है उसको पवित्र माना गया है। साथ ही साथ जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है दूर्वा, उसमें और कुश में थोड़ा अंतर है। दूर्वा मात्र 6 इंच की एक घास होती है जो जोड़े में 11 यानी कि 22 गणेश जी को चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ इस दूर्वा को भगवती, विष्णु और शिव को नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन कुश प्रत्येक पूजा में प्रयोग में आता है। और साथ ही साथ हमारी जो सनातन हिंदू धर्म संस्कृति है उसमें कुश का प्रत्येक पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके आसन पर बैठकर कहते हैं बड़े से बड़े मंत्र को हम सिद्ध कर सकते हैं। घर में पवित्र वातावरण होता है और साथ ही साथ भगवान गणपति की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो अगर कुश के बारे में, पूजन परंपरा के बारे में, भारतीय सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी चाहिए तो आपको, हमको, हम सभी को पढ़ना चाहिए महर्षि भारद्वाज रचित भारद्वाज स्मृति ग्रंथ, जिसके अध्यायों में है हिंदू सनातन धर्म की अमूल्य निधि। तो आइए जुड़ते हैं हिंदू सनातन धर्म संस्कृति से। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः।